अरे यार चला गया यार, ऐसा लग रहा था कि हमने पता नहीं क्या क्या कांड कर दिया। लेकिन माँ कसम जब वो पर्दा उठा, हो मैं आया हूँ विलन। और जब उसका देखा वो रूप तो फिर अरे अच्छा हुआ इसे हमने बाहर निकाल दिया, ये तो अभी भी नहीं सुधरा। और ये बात जनता बोल रही है, और ये बात घर के जो कंटेस्टेंट है इस वक्त वो भी बोल रहे होंगे। कोई धीरे से बोल रहा होगा, कोई ऊंची आवाज में बोल रहा होगा कि यार हेमा कैसे जा सकती है। अरे थोड़ी आप इसे थोड़ी बोलते हो। अरे भैया 100 के भी ऊपर कुछ होता तो पूरी मार खा गई हूँ मैं। मेरे नाम के तो नंबर ही खत्म हो गए हैं भैया। नमस्ते, मैं हूँ हेमा शर्मा, जिसको आजकल आप वायरल भाभी के नाम से जानते हैं। तो भैया अभी आई हूँ मैं बिग बॉस के घर से बाहर। आप लोगों को पता है, सुन के थोड़ा सा बुरा लगा होगा, और बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन कितनी बार बताऊं, अब देखेंगे बाद में, कभी करेंगे कुछ हिसाब किताब। वैसे मैं ये जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पे, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, किसी की एक्टिंग अच्छी लगी हो तो दिल खोल के प्यार देना, और अच्छी नहीं लगी हो ना तो भी देना पड़ेगा, ठीक है। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, इस वक्त मेरे साथ जो सदस्य यहाँ मौजूद है ना, जब इनकी एंट्री हुई और घर में जब हमने इन्हें देखा एंटरटेन करते हुए, अब इनके एविक्शन के बाद सबका रिएक्शन बस यही है, हे माँ माता जी। ये क्या हुआ, हेमा जी कैसे बाहर आ गई, यही चल रहा है। Exactly, ये थोड़ा सा शॉकिंग है हमारे लिए। हेमा, आपको लगता है आपका एविक्शन वैलिड है, या आपको ऐसा लगता है कि घर में ऐसे भी सदस्य हैं जिन्हें आपकी जगह बाहर आना चाहिए था? ये बात आपने खुद ही बोल दी। अगर ये बात सच नहीं होती तो आप खुद बोलती भी नहीं। और ये बात जनता बोल रही है, और ये बात घर के जो कंटेस्टेंट है इस वक्त वो भी बोल रहे होंगे। कोई धीरे से बोल रहा होगा, कोई ऊंची आवाज में बोल रहा होगा कि यार हेमा कैसे जा सकती है। अगर हेमा जा सकती है तो कल को हम भी जा सकते हैं, क्योंकि हेमा तो बहुत लंबी प्लेयर थी, खिलाड़ी थी, जो घर में कुछ नहीं कर रहे हैं वो घर के अंदर बैठे हैं, जो करती थी वो घर के बाहर है। तो शायद वो भी ये न्यूज को लेके ना बहुत सीरियसली डिस्कशन चल रहा होगा, जो शायद नहीं दिखा सकते, है ना। बट 100% कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, बट उनके पास ऑप्शन नहीं था। और किसी को ये था ही नहीं, सीधी सी बात है, मुस्कान या बग्गा। हेमा तो पता नहीं कौन से नंबर पे आएगा, था ही नहीं आइडिया, इवन मेरे लिए भी था। बट मैंने बहुत विद अ स्माइलिंग फेस, विद माय पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने ये एक्सेप्ट किया एंड आई केम आउट, दैट्स इट। क्या हेमा, आपको लगता है इस एविक्शन की मेजर रीजन वो है कि आपने बिना सोचे समझे अपना इतना बड़ा दिल जो है दिखाया चाहत के लिए, और आप घर जेल के अंदर गई, शुरुआत का 1 हफ्ता आप जेल के अंदर आपने निकाला है। कहीं ना कहीं अगर आप बाहर होती, वो हफ्ता जेल के अंदर नहीं होती, तो एक अलग गेम होती आपकी। देखिए, ये आप ऐसा कह रही हैं लेकिन लोगों का अब ये कहना है कि हेमा तो जेल में थी तो ज्यादा अच्छी थी। तो जिसको मतलब किसी को ये पसंद आ रहा है, किसी का ये कि अरे यार ये जेल में जाके गलती की। तो सबका अपना अपना दिमाग है। तो मैंने जो दरिया दिली दिखाई, वो जो मुझे अच्छी इंसान के हिसाब से समझते हैं, वो उनको फील भी हो सकता है, यार देख कितनी अच्छी है, देख जाती जेल में चली गई। और दूसरा आदमी होता ना, बिल्कुल नहीं जाता। इतने सारे लोग थे, सब अपने बारे में सोचा, लेकिन हेमा ने नहीं सोचा। तो इससे ये साबित होता है कि एक्चुअली ये कितनी इनोसेंट है, कितनी रियल है, ठीक है। अब दूसरा ये है जिनको गेम की बात है, अरे यार ये जेल में नहीं जाती ना तो देख अभी तक पता नहीं ये भी ऐसी रॉक करती जैसे सब कर रहे हैं। लेकिन जेल में जाने से मेरा एक अलग आउटपुट निकला है, इंडिविजुअल निकला है कि हेमा शर्मा जेल में है। सिंपैथी गेन जो लोगों की मुझे मिली है, प्यार मिला है, जो शायद अगर मैं बाहर होती तो शायद नहीं मिलता। और बाहर भी मैंने फिर बाहर आने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी की हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लिप्स ऊपर नीचे हुए हैं जो प्रॉपर तरीके से आए नहीं हैं। और एक्चुअली और क्या रीजन है, बाकी तो भगवान जाने। जेल में जब ये थी ना, तभी भी इन्होंने जेल के अंदर बहुत कुछ हमें करके दिखाया। वो पावर चूज की राशन की, उसके बाद एक अनशन वाला डिसीजन भी उन्होंने लिया था। पर जेल से जब ये बाहर आई ना, और जब वो सब अभी राशन का जो खेल चल रहा था घर में, हमने आपका एक आउटबर्स्ट होते हुए देखा। जिस हिसाब से आप अविनाश के अगेंस्ट आप बोलती गई, पूरा घर उस वक्त के लिए सिर्फ ऐसे यू बैठ के सुन रहा था। उस आउटबर्स्ट का कारण क्या था? भूख थी या घर के अंदर चल रही पॉलिटिक्स? क्या था? पॉलिटिक्स थी। भूख से तो मैं दूसरे लोगों को खाना देती हूँ। दूसरी बात, मैं पर्सनल लाइफ में सिर्फ 2 ही बार खाना खाती हूँ, वो भी जो मुझे मिल जाता है। आई एम नॉट ए फूडी पर्सन। मैं बहुत ऑर्डिनरी लाइफ से उठ के बिग बॉस के घर के अंदर गई हूँ, ठीक है। सुबह जो खा लिया, रात को जो मेड ने बना के रखा वो, तो मेरे लिए खाना कभी इशू नहीं था। हाँ, इशू अगर बना तो वो सेम खाना बना कि 5 दिन से वो सेम खाना आ रहा था, वो एक टॉपिक हो सकता है मेरे लिए। बट उस वक्त जो मेरा जो निकला, ये कोना पकड़ के जो चल रहा था ना, ये इसको सॉरी बोल रहा है, ये इसको कन्विंस कर। अरे भैया बात सीधी क्यों नहीं करते हो तुम? अरे भैया एलिस क्यों नहीं आ रही? अरे उसका भी ईगो। अरे भैया अभी इसका तो ईगो खत्म नहीं हुआ था, अब दूसरे का भी ईगो आ गया। अब करण का ईगो है, अब अविनाश का ईगो है, तो शिल्पा जी को अलग समझाया जा रहा है, वो अलग से सॉरी मांग रही है। तो भैया वहां तो सॉरी खेल चल रहा था, और हमारे जैसे जो लोग थे वो भैया खामा का पिस रहे थे। और भैया पेट में आते नहीं, और भैया
तो हम समझ नहीं आया था हम किसकी पार्टी से जाके लड़े, क्या भैया अविनाश की, क्या भैया शिल्पा जी की, क्या भैया विवन भैया की, या किसकी। हमारे पापी पेट के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, सबको अपनी सॉरी सॉरी पड़ी थी। तो वो अचानक से जो हेमा शर्मा का रियल है कि भैया तुम्हारा बहुत हो गया। जब मैंने देखा विवन भाई को, देखा शिल्पा जी को समझा रहे हो, अरे भैया यहाँ समझा रहे हो, वो वहां बैठा, ये वहां बैठे, कि हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, एक मुद्दा क्यों नहीं है। तो वहां से वो, जब मैंने ना, उससे पहले मैं 2 बार रो के अपने आप को समझा के आई थी कि हेमा हो जाएगा, लेकिन वो अचानक से फूट गया, और वो रियल फूट गया। और उसके बाद जो लोग डर गए कि भैया इस पे तो काली माँ आ गई आज। उसके बाद जो राशन आया है बाहर, फिर उसके बाद खाना जो बनाए, बोला हेमा तेरे कांड के बाद हमको खाना भी मिल गया, तो थोड़ा देर और पहले कर लेती। बट दैट वाज नेचुरल। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। इस नेचुरल वर्ड का ऑपोजिट वर्ड होता है फेक, जो कि घर वालों ने, एक इंसिडेंस हुआ था अविनाश के एविक्शन का, और तब एलिस और ईशा का जो रिएक्शन है वो सोशल मीडिया पे बहुत छा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार ये एक्टिंग है या सच में इतने आंसू बह रहे हैं। आप घर में मौजूद थी उस वक्त, आपको क्या लगा कि वो सच में बहुत ज्यादा दुखी थे अविनाश के जाने से, या उन्हें ये गम था कि उनके तिगड़ी में से एक जन निकल रहा है तो अब क्या होगा? ये दोनों रीजन हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। उनका तो एक ही हिसाब है, हम 3 और हमारे मतलब हमें बाकी दुनिया से किसी से मतलब नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। जहाँ बैठा अविनाश वहीं मिल जाती हैं पापा की 2 परियां। ठीक है। तो उनको दुख बहुत हुआ था, वो बहुत शॉक्ड हो गई थी। वो लिटरली, ईशा तो ये बोल रही थी कि मैं भी जाऊंगी। ये सब हो गया था। तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, पूरे घर में सबसे अच्छी बॉन्डिंग अगर किसी की है तो वो तीनों की है। ठीक है। और उनको लिटरली बहुत दुख हुआ था। उनका तो छोड़ दीजिए, जब जा रहा था ना अविनाश, हमको दुख हुआ था कि अरे यार छोटी सी बात थी, इतना बड़ा मुद्दा बन गया। तो मैंने भी हाथ उठाया था, लेकिन लिटरली उसका रिजल्ट, हाथ उठाना और बिग बॉस के घर में हाँ बोलना बहुत भारी पड़ जाता है भैया। तो इसलिए सोच समझ के हाथ उठाओ और सोच समझ के हाँ बोलो। जब तक समझ नहीं आया ना, इससे बेटर है चुप ही रहो कि ना भैया मैंने हाँ बोला ना हाथ उठाया। तो अविनाश वाला सीन बहुत बहुत मतलब टेरिफाई था वो। हम सब बहुत अपसेट हो गए थे, अरे यार चला गया यार, ऐसा लग रहा था कि हमने पता नहीं क्या क्या कांड कर दिया। लेकिन माँ कसम, जब वो पर्दा उठा, हो मैं आया हूँ विलन। और जब उसका देखा वो रूप, तो फिर अरे अच्छा हुआ इसे हमने बाहर निकाल दिया, ये तो अभी भी नहीं सुधरा, ये जेल में आके फिर वैसे का वैसे ही है। मैंने बोला था सारा को कि हम जेल में भेज रहे हैं, और जेल में भेजेंगे तो राशन का अधिकार इसके पास जाएगा, तो हम फिर भी भूखे मरे। तो हमको जेल में ऐसे बंदे को भेजना है। लेकिन ओ भैया, घूम फिर के अविनाश आया, जेल का राशन भैया, हम तो फिर भी भूखे मरे। भूख के ऊपर लड़ाई थी, और भैया भूख के ऊपर बाहर निकाला, और आदमी ऐसा आ गया, उसने फिर भी हमें भूखा मार दिया। तो मामला बड़ा गंभीर था। इसीलिए शायद हेमा जी घर में जाके वेट लॉस करके आई हुई है बाहर, ऐसा लग रहा है हमें। वेल, घर में आपके कई सदस्यों के साथ हमने कॉन्वर्सेशंस देखे, काफी बैलेंस फ्रेंडशिप रही है आपके घर में। उसमें से एक कॉन्वर्सेशन मुझे करणवीर के साथ आपकी बड़ी अच्छी लगी, जब आप डिस्कस कर रहे हो लाइफ के बारे में बातें कर रहे हो, प्यार के बारे में बातें कर रहे हो। लोगों का प्यार तो बहुत जीत लिया है हेमा ने, पर क्या ये कहना सही होगा कि असली रियल लाइफ में प्यार में हेमा थोड़ी मार खा गई है? अरे थोड़ी, आप इसको थोड़ी बोलते हो? अरे भैया 100 के भी ऊपर कुछ होता है तो पूरी मार खा गई हूँ मैं। मेरे नाम के तो नंबर ही खत्म हो गए हैं भैया। और 2 बार चांस ले लिया जीवन में, अब वो कितना लेंगे, अब तो बस जीवन में कुछ बढ़िया करेंगे। देखिए मैं ऐसा बोलती हूँ, हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना है। एक इंसान बना होता है पर्सनल लाइफ के लिए, एक इंसान बना होता है शायद प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये 2 बच्चे मेरे कोख से आने थे। जैसे कहते हैं ना, किसी को दुनिया में आने के लिए एक औरत के है, तो ऊपर वाले ने मुझे चुना और मुझे माँ बनाया, और मैं, मेरे लिए वो अब सब कुछ है। और मेरा डिवोर्स हुआ नहीं है, होगा, बट नाउ आई हैव मेड माय माइंड कि मैं पर्सनल लाइफ के लिए नहीं हूँ। भैया मेरी आधी जिंदगी चलेगी एडजस्ट करने में, ठीक है, 2 शादियों में। अब मेरी आधी जिंदगी कितनी बची है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब जितनी भी बची है मुझे जिंदगी जीनी है, बस। अब मेरा एक ही मुद्दा है, मुझे जिंदगी जीनी है, मैं इससे पहले जिंदगी नहीं जी पाई। जो इतनी समाज सेवा करते हैं ना हेमा, अक्सर उनकी जिंदगी लंबी होती है। तो मैं आपको बता दूं, वेरी लास्टली मैं सारे कंटेस्टेंट्स के नाम अभी लूंगी, और 1 लाइन में आप उनके बारे में आपको जो लगता है आप कहिएगा। करणवीर शाना है भैया वो, शाना। हाँ शाना है वो, बराबर है। अब हेमा से कोई मतलब काम नहीं आ रहा तो हेमा के पास बैठ भी नहीं रहा, तो चुम सही लग रही है उसे। विवियन लेट आए पर दुरुस्त आए। चाहत, ओ भैया मीठी छुरी है वो। अरे भैया मेरे से झगड़ा हुआ, मैंने बोला तो झूठी है। तू मेरे पास आके पहले ये तो पूछ, हेमा जी पहले आप मुझे ये बताओ आपने मुझे झूठी कैसे बोला? ये नहीं पूछ रही तो बोल रही हेमा जी खाना खाया आपने? अरे पहले तो मुद्दे की तो बात कर ले। तो मैं उसकी शक्ल देख के, अरे भैया किस मिट्टी की बनी? हाँ खा लिया मैंने। तो मीठी छुरी हो गई। तेजेंद्र बग्गा।
अरे भैया समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तुम करते रहो मैं देख रहा हूँ। शायद उनके दोस्त चले गए ना अभी बाहर, गुणरत्न जी, तो मे बी उस वजह से थोड़े। अरे वो उससे भी बग्गा जी, वो गुणरत्न जी करते रहते थे बग्गा जी बग्गा जी। आपने कभी बग्गा जी के मुंह से सुना गुणरत्न जी? वो बग्गा जी का था, बग्गा जी। तो मैं बोलती बग्गा जी करते रहते, कभी हेमा जी को पूछ लो। तो ये भी वन साइडेड स्टोरी थी, लेकिन आई थिंक वो सेम फील्ड के हैं, तो वो रेस्पेक्ट वाली बात ज्यादा थी, प्रोफेशनल वाली। अदरवाइज तो आरफीन, तुमको मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, मैं तुम्हारे बारे में सब पता कर लूंगा। मैं हूँ माइंड कोच। तुम अभी डूब रहे हो, नीचे जा रहे हो, नहीं जाने, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, मैं हूँ माइंड कोच। मेरा काम ही यही है तुमको एनर्जी देना। तुम नहीं रो नहीं सकते, वीक साइड नहीं दिखाना है, अपना स्ट्रॉन्ग साइड दिखाओ। तो एक जो है समझाने वाला बंदा घर में। सना, सना नहीं, सारा, सारा, सॉरी, सारा तीखी मिर्ची भैया। यू कांट डू दिस, ओके, यू कांट डू दिस। ईशा, ईशा, ओ भैया उसका तो समझ नहीं आ रहा, उसका तो बस एक ही कैरेक्टर समझ में आ रहा, वो है अविनाश के दोस्त, उसके अलावा उसका कुछ नहीं है। आई थिंक वो पापा की परी की कैटेगरी में शामिल है। 2 पापा की परी हैं, मैंने अभी तक देखा भी नहीं था, अब देखी हूँ मैं कि वो उसी हिसाब से संस्कार की बात करती है, और कोई ऊंची आवाज में बात करते तो उनके हिसाब से उस इंसान के संस्कार नहीं है सही, जो चाहत के बारे में बोला था उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है संस्कार चिल्लाने से नहीं पता चलते, संस्कार पता चलता है कि इंसान के साथ बिहेव कैसा करते हैं। एलिस, एलिस भी सेम वही पापा की, इनका दोनों का पापा की परियां। एग्रीमेंट साथ में हुआ है, एक ही एग्रीमेंट पे दोनों ने साइन किए। श्रुतिका, श्रुतिका ओवर एक्टिंग है भैया, इतना भी कोई नहीं करता। अगर किसी को आप प्यार करते हो ना, तो एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, उसका सीधा सीधा बोलोगे। अब कितनी बार बोलूंगी तो हर बार बोलूंगी सलमान जी, ऐसे थोड़ी ना होता यार। एक पकड़ के चलो। आप एक बार आई लव यू बोल दिया ना, तो आप सेम रखो। टू गुड। शहजादा, वो जहाँ लड़की दिखती है, चाहे नायरा हो, उसे एक लड़की का चाहिए सहारा, ठीक है। उसे समझ में आ गया ये तो भाऊजी है, भाऊजी से कुछ नहीं मिलने वाला, तो नायरा पकड़ ली उसे। नायरा के बाद फिर आपका भला करे, मुस्कान के साथ भी उसको बोला गया मुस्कान या हेमा, तो सीधा उसने मुस्कान चूज कर लिया, क्योंकि भाऊजी तो वैसे भी कोई कैटेगरी की नहीं है ना ऐसा। शिल्पा जी, वो ठीक है, मतलब वो उनकी जो एज के हिसाब से, जो लाइफ एक्सपीरियंस उस हिसाब से वो सबके साथ इक्वल है। और लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है वो करण की थोड़ा सा ज्यादा बातचीत में आ गई है। उनको लग रहा है कि करण साथ में है तो मैं भी गेम जीत जाऊंगी। चुम जो बोलती है पॉइंट पे, वो पॉइंट की बात बोलती है, वैसे बोलती नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, और बहुत प्रैक्टिकल है। मुस्कान का ऐसा है कि बस मुस्कान को जाने कि मुस्कुराने से भी कुछ नहीं होता है, और चेहरा खूबसूरत होने से भी कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ जिंदगी में करना पड़ता है। रजत भैया का ऐसा है कि उसे लगता है मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा, और जो है चौड़े में बोल रहा हूँ, तसल्ली से बोल रहा हूँ, और जिस पे कुछ होता है पाड़ लो। तो भैया पाड़ा ही नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, कुछ भगवान करे इसका भी कुछ समाधान निकलेगा, कोई आए पाड़े चौड़े में तसल्ली से इसकी सारी समस्याएं हल कर दे। नायरा वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। और उसने मेरे को बोला था कि देख तू अपनी मर्जी से अंदर गई थी, हमने नहीं तुझे बोला था, अब हम दोबारा तेरे लिए स्टैंड नहीं लेंगे। तो मैंने भी उसे बोला था ठीक है, अब तू भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेना। लेकिन जब मैं बाहर आई तो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई, एंड अच्छी है, वो सबके साथ इक्वल है, लेकिन मुंह पे बोलना रखती है। बंगाली है भैया, बंगाली लड़कियां वैसे ही बहुत तेज होती है। लास्ट अविनाश। हो अविनाश की बात कर दी, विलन की बात कर दी आपने, बिग बॉस ऑफ द विलन। तो अविनाश दिल का बहुत अच्छा है, भगवान ने उसको बनाया भी सुंदर है। इसमें क्या है, हाथ उनके अविनाश के मम्मी पापा का भी है, तो आपको भी थैंक यू, इतना अच्छा बेटा, और भगवान करे उसको बहुत तरक्की दे। बस थोड़ा सा जो गुस्सा है ना, उसको थोड़ा सा वो जो है ना, वो कंट्रोल, अविनाश कंट्रोल, बस वो करना सीख जाए तो उसकी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी। Wonderful. That is all that we had in store for you, Hema, and 100 points for the honesty. Just honesty से इन्होंने सबका description दिया है. Signing off. This is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Thank you.